चेन्नई सूटकेस मर्डर केस जून 2026। स्थान था पेरुम्बूर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 चेन्नई। पुलिस ने मृतक की पत्नी रेमा खातून जिसकी उम्र थी 30 साल और उसके प्रेमी अशरफ अली जिसकी उम्र थी 36 साल को गिरफ्तार किया। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति आमिर अली उसके साथ मारपीट किया करता था और आमिर अली के बाहर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इसलिए रेमा खातून ने अपने प्रेमी अशरफ अली के साथ मिलकर पहले तो आमिर अली को नींद की गोलियां देकर उसकी हत्या की, उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करके जगह जगह फेंक दी। चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक यात्री को लावारिस हालत में पड़ा एक सूटकेस दिखाई दिया। उसने आरपीएफ के जवानों को इन्फॉर्म किया। आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। सूटकेस को खोला गया। उस सूटकेस में एक धड़ था, प्लास्टिक और कपड़े से लिपटा एक मानव का धड़। शव की हालत देखकर सभी सन्न रह गए। नमस्कार, मैं हूं गुलशन पांडे और षड्यंत्र की एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो सूटकेस मिला था, उसमें जो शव था उसके हाथ और पैर कोहनियों तक काट दिए गए। आरपीएफ ने अपनी कार्रवाई पूरी की। फिर इस केस की जांच ग्रेटर चेन्नई पुलिस को सौंप दी। चेन्नई के किसी भी पुलिस थाने में अब तक किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं थी और सूटकेस में जो शव मिला था उसे देखकर लगता था कि यह व्यक्ति तमिलनाडु का ही कोई व्यक्ति है। अब सवाल यह था कि शव किसी यात्री का था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही उसका मर्डर करके उसको सूटकेस में भर दिया गया था, या फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए मर्डर कहीं और किया गया, फिर लाश को सूटकेस में भर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रख दिया गया। फॉरेंसिक टीम को अपनी जांच में उस सूटकेस में कुछ प्लास्टिक के कवर्स मिले, जैसे आमतौर पर अस्पताल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मामूली सबूत के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और पहुंच गई तारामनी इलाके के एक अस्पताल में, क्योंकि पुलिस मान चुकी थी कि इस घिनौने हत्याकांड के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र जरूर है और इस केस को सॉल्व करना, कातिल तक पहुंचना चेन्नई पुलिस के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। उसके बाद साइबर एक्सपर्ट्स और सीसीटीवी निगरानी टीमों को काम पर लगाया गया। उस इलाके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगाला गया और जांच टीम निर्णायक मोड़ पर तब पहुंची जब एक ऑटो रिक्शा की पहचान की गई। दरअसल पुलिस उस एरिया से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली हर राइड का डाटा खंगाल रही थी। मतलब प्राइवेट टैक्सीज, ऑटोज जो भी उस एरिया से रेलवे स्टेशन तक जाते थे, उनकी जो बुकिंग थी वो अब पुलिस के राडार पर थी। अब पुलिस को लगा कि वो कातिल से बस एक ही कदम दूर है। स्पेशल टीम ने पूरी एहतियात बरती। तकनीकी और फील्ड जांच के बाद पुलिस की स्पेशल टीम तेनामपेट इलाके के एक घर तक पहुंची, जहां से रेमा खातून और अशरफ अली को हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ में पहले तो दोनों अनजान बनते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ा सख्ती से काम लिया तो पूरा मामला सामने आ गया। रेमा खातून जल्दी ही टूट गई और उसने हत्या के षड्यंत्र की बात कबूल कर ली। रेमा ने पुलिस को बताया कि वो कैंसर रोगियों के रहने और यात्रा की व्यवस्था करने वाले ब्रोकर के रूप में काम करती है और जिसका मर्डर हुआ है, जिसको मार दिया गया है, वो कोई और नहीं था बल्कि रेमा का पति ही था। रेमा ने अपने बयान में बताया कि उसका पति आमिर अली उसके साथ मारपीट किया करता था, उसके पैसे भी छीन लिया करता था और साथ ही आमिर अली के गैर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे। न सिर्फ आमिर अली रेमा को मारा करता था बल्कि उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया करता था, जिसकी वजह से रेमा खातून दिमागी तौर पे परेशान भी रहती थी। पति के ऐसे व्यवहार के कारण रेमा खातून ने अपने प्रेमी अशरफ अली के साथ मिलकर अपने पति आमिर अली को मारने का षड्यंत्र किया। 2 जून की रात षड्यंत्र के तहत आमिर अली को दूध में मिलाकर नींद की दवा दी गई और उस दवा का असर होते ही जैसे ही आमिर अली बेहोश हुआ, एक तेज धारदार हथियार से उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इन दोनों ने आमिर अली के शव के टुकड़े किए
और टुकड़ों को कई पैकेटों में बनाया और अलग अलग जगह पर फेंकने की योजना बनाई ताकि शव की पहचान भी ना हो और पुलिस की जांच भी मुश्किल हो जाए। 5 जून की रात को इन्होंने बिना सर वाला धड़ एक सूटकेस में डाला और पेरुम्बूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। क्योंकि ये दोनों कोई पेशेवर हत्यारे नहीं थे, इसलिए इन लोगों से एक ऐसी चूक हुई जिससे पुलिस इन तक पहुंच गई। दरअसल जिस ऑटो रिक्शा में ये सूटकेस रखकर रेलवे स्टेशन तक गए थे, उसी ऑटो को पुलिस ने इन तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उसके बाद कटे हुए हाथ पैर घर के पास ही बकिंगम नहर में फेंक दिए और 6 जून को जो सर था उसको कोलवाई झील में फेंक दिया गया। पुलिस को लाश के कटे हुए हिस्से उन्हीं जगहों पर मिले थे जहां की इन दोनों ने निशानदेही की। बस इतना काफी था। फिलहाल अशरफ और रेमा दोनों पुलिस की हिरासत में, लेकिन इस भयानक हत्याकांड और इस षड्यंत्र ने यह सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या कोई अपनी महिला मित्र को उसकी पति की प्रताड़ना से बचाने के लिए उसके पति की हत्या कर सकता है? क्या रेमा और अशरफ अली के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था या उससे कहीं ज्यादा का था? क्या उस रात कोई और भी घटना घटी थी जिसकी वजह से यह हत्या हुई? सवाल बहुत से, लेकिन जवाब एक ही है कि षड्यंत्र बहुत ही खतरनाक था। फिलहाल षड्यंत्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले षड्यंत्र की कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मैं गुलशन पांडे आपसे आज्ञा लेता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।